एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 15 से 21 सितंबर 2024 के बीच क्या सब होने वाला है। आपके लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, क्या सब एक्सपेक्टेशंस आप आने वाले सप्ताह से रख सकते हैं। सो ये है आपका डिटेल प्रिडिक्शन फॉर नेक्स्ट वीक, 15 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक के लिए, 21 सितंबर तक के लिए। लेट्स सी कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और एक ओवरऑल बैकग्राउंड क्या मिलता है हमें इस सप्ताह का। Please universe, please divine power, please spirit guide, please give me the accurate message which are in our higher good. Please, thank you. Kumbh Rashi, Sun, Moon, Venus rising. We have chaos and conflict. We have all that glitter. And we have TikTok. Okay, so फाइन। एक्वेरियस, जहाँ से मैं देखती हूँ, देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों में से काफ़ी लोग जो हैं वो दिखावे पे या बाहरी जो खूबसूरती है, बाहरी जो दिखावा है, बाहरी जो बोलचाल है, सुपरफिशियलनेस किसी चीज़ की, उसके ऊपर फोकस कर रहे हो। आप डीपर लेवल पे नहीं जा रहे, आप अंदर के इमोशंस को नहीं समझ रहे हो। आप सुपरफिशियली चीज़ों को देख रहे हो, सुपरफिशियली लोगों को जज कर रहे हो। जो बाहरी तौर पे है, बाहरी तौर पे कोई आपको मास्क पहन के अच्छा दिखा रहा है तो यू लाइक कि अच्छा है, बाहरी तौर पे कुछ बुरा दिख रहा है तो आपको लग रहा है कि बुरा है। बट आपको अंदर तक झांकना पड़ेगा कि अंदर क्या है, क्योंकि कह रहे हैं ना कि ऊपर जो है आपको 2-4 कीड़े दिखे गमले के, तो आपने सोचा कि यार ये कीड़े होने लग गए, लेकिन एक्चुअली में जब आप गमले की गुदाई करोगे तो आप देखोगे कि बाहर से अंदर कीड़े नहीं हो रहे हैं, अंदर से बाहर 2-4 आए हैं। यानी अंदर तो पूरा जो है पौधे में पूरे रूट पे कीड़े ही हो गए हैं, मिट्टी में। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि आपको बेसिकली समझना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें स्पार्क कर रही हैं, जो भी चीज़ें दिखावा कर रही हैं, दैट इज़ नॉट रियल। ट्रूनेस या ट्रू चीज़ों में या जो रियलिटी है वो डिफ़र हो सकती है, वो अलग हो सकती है। वी हैव क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं कह रहा है कि पास्ट में भी आपकी सिचुएशन ऐसी रही है कि आप रियलिटी को नहीं समझ पाए कि सच्चाई क्या है। आपको एक कॉन्फ्लिक्ट रहा कि जो जैसा दिख रहा था वो वैसा नहीं निकला, फिर जिनको आपने सोचा कि ये ऐसे नहीं होंगे वो वैसे आ गए सामने। तो शुरू से ही, चाहे पास्ट हो चाहे आपका प्रेजेंट हो, आप बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहे, क्योंकि आप शायद लोगों को, चीज़ों को, सिचुएशंस को सिर्फ बाहरी तौर पे या ऊपरी तौर पे जज कर लेते हो। ठीक है, उनको वहीं पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो कि यहाँ मेरे को खुशी मिल रही तो ये सब बढ़िया है, इनके इंटेंशन भी बढ़िया है, ये चीज़ें भी अच्छी हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी हो सकता है कि सामने वाले का कोई सेल्फिश मोटिव हो उसके लिए, और आप उसको नहीं समझ पा रहे। आप जा रहे हो सुंदरता पे, आप जा रहे हो दिखावे पे। आने वाले टाइम में, यानी ये जो आपका 15 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर का समय होगा, यहाँ पे कुछ डिवाइन टाइमिंग की बात आ रही है। यहाँ पे कुछ ऐसा समय आएगा जब आपको फील होगा कि अपने आप लोगों के मास्क या तो हटने लग जाएंगे, या आपको रियलिटी मिलने लग जाएगी, या आपको लगेगा बहुत लंबे समय से कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन थी, आप सोच रहे थे ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं बन रहा, ये समझ क्यों नहीं आ रहा, वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली आपको यही कहा जा रहा है कि तुरंत कुछ भी पाना, तुरंत चीज़ों को बदलना, तुरंत लोगों को जज कर लेना, इस पे मत जाओ। थोड़ा सा टाइम लो, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग, एक सही टाइमिंग पे ही आपको समझ आता है, एक सही सिचुएशन पे ही आपको समझ आता है कि इंसान कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका एक बहुत अच्छा टाइम अगर आपका चल रहा है, ठीक है,
आप अपने अच्छे टाइम में हो, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। उस अच्छे टाइम में आपके पास 50 लोग होंगे, सब लोग हंस रहे बोल रहे होंगे, क्योंकि आपके पास सब कुछ है ऑलरेडी। तो वो भी आ गए, उन्होंने भी अपनी खुशियाँ आपसे बांट ली, आप भी खुश हो गए। अब आप ये मत सोचो कि ये लोग हमेशा यहाँ रहेंगे। जो डिवाइन टाइमिंग है वो आपको बताएगा कि कौन कब कैसे आपके लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये भी आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टाइम की बात है एक्वेरियस। ठीक है, समय की बात है। कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशंस को समय पे छोड़ देने में ही बेहतरी है। तो यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 3 सिग्निफिकेंट हो सकता है। मार्च का महीना, जुलाई का महीना, जून का महीना आप में से काफ़ी लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। 333, 3333 आपको बहुत देखने को मिल सकता है, ये भी हो सकता है। एंड 33, 36, 31 आपकी एज हो, ये भी हो सकता है। वी हैव किंग ऑफ कॉइन, ओके, एस ऑफ कॉइन, ब्यूटीफुल, 8 of swords, 10 of swords, king of cup, ओके। सो एक्वेरियस, मैं देखती हूँ आपको किसी ऑफर को लेते हुए, किसी अपॉर्चुनिटी को आपकी तरफ आते हुए, किसी ऑफर पे आपका काम करते हुए, एक नई स्टेबिलिटी की तरफ आपका जाते हुए। आप में से काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल गेन यहाँ पे हो सकता है। आप कुछ अच्छा अर्न कर रहे हैं, आपकी तरफ कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास कुछ अच्छे ऑफर्स हैं इस सप्ताह के अंदर, जिसको आप काफ़ी एंजॉय करने वाले हो। आपको मतलब ऐसा लगेगा जैसे पैसा तो आपके पास पहले भी रहा होगा, लेकिन ये तो जैसे लग्जरी है, ये तो कोई मटेरियलिस्टिक गेन है जो आपने अचीव किया है। आपकी तरफ कोई इतना पैसा लेके आ रहा है, आपको कोई गेन हो रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन ये बहुत अच्छा है एक्वेरियस। आप बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी जा सकते हो, आप अपने करियर को लेकर के कोई बड़ा चेंज भी ला सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छी अबंडेंस, बहुत प्रॉस्पेरिटी, मनी वाइज जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पे दिखती है आपके लिए। काफ़ी आपकी फीलिंग्स, इमोशंस भी हाई रहेंगे इस सप्ताह के अंदर। कुछ नया शुरू होते हुए भी मैं देख पा रही हूँ। हालांकि मैं इमोशनल लेवल पे इस चीज़ को कम और प्रैक्टिकल लेवल पे इस चीज़ को ज़्यादा सक्सेस होते हुए देखती हूँ। तो मैं अभी, हालांकि मैं कार्ड निकालूंगी लव लाइफ का, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे इमोशंस आपके अंदर हैं, आप बहुत इमोशनल होंगे किसी किसी दिन पे इस सप्ताह के अंदर, लेकिन स्टिल वो इमोशंस आपके काम में या अपॉर्चुनिटी से रिलेट नहीं कर रहे। वो इमोशंस आपके अपने हैं। जैसे आपने किसी को याद किया, आपके अंदर किसी के लिए प्यार है, आपने उसको सोचा, आपने 2 आंसू बहाए, एंड देन नहीं भी बहाए तो सोचा, मिस किया और ख़त्म हो गई ये एनर्जी इतनी। लेकिन जो आपकी तरफ आ रहा है, जो पैसा आप कमा रहे हो, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। वो आपके खुद के प्रैक्टिकल डिसीजंस हैं, वो आपका चीज़ों को मैनेज करने का तरीका है, और वो एक डिवाइन टाइमिंग है जो आपकी तरफ अपने आप आ रही है। ठीक है, ये चीज़ मुझे लगती है। 8 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स से कुछ जो चीज़ें अब नहीं रही, उनका पेन आपको इस वीक में होगा। ठीक है, आप ये इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि सिर्फ अच्छा हो रहा है, नहीं, कुछ हो रहा है बढ़िया, स्टेबल पैसा आ रहा है आपके पास, लेकिन इमोशनल लेवल पे आप थोड़े से स्टक हो। जो चीज़ें आपको पेन दे रही हैं या दे रही थी, वो अभी भी देंगी। ठीक है, और स्पिरिचुअल लेवल पे आप आगे बढ़ रहे हो कि कुछ चीज़ों का डिवाइन टाइमिंग आ गया, कुछ चीज़ों में आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ आपको अपॉर्चुनिस्टिक मोमेंट मिल रहा है, लेकिन कई जगह आप अकेले हो, खाली हो, लोनली हो। ठीक है, और अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। लेट्स सी डिफरेंट सिनेरियो में ये कैसे वर्क करेगा। अगर मैं अच्छे डेट्स की बात करूं इस सप्ताह के अंदर, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा टाइम जो होगा जब ये ऑफर वगैरह आ सकते हैं वो है 17, 18,
सितंबर, ठीक है, 17-18 सितंबर आपके लिए अच्छी होगी। 16-17 भी अच्छी है, लेकिन 18 और 20-21 थोड़ी सी आपको ज़्यादा मेहनत करवाएंगी, या अच्छी तो सभी दिख रही हैं, लेकिन वही जो मैंने कहा एक स्टकनेस फील हो सकती है आपको, ठीक है। तो 17-18 डेज मुझे अच्छी दिखती है। हेल्थ कैसी रहेगी एक्वेरियस की? द स्टार, तो बहुत बढ़िया आपकी हेल्थ है। अगर हेल्थ में कोई इश्यूज चल भी रहे हैं तो वो यहाँ इम्प्रूव होंगे एक्वेरियस, 100% हीलिंग आएगी, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो चाहे फिजिकल हेल्थ हो। बिजनेस करियर कैसा रहेगा आपका? द एम्परर, तो यस, मेरे को ऐसा लगता है जैसे आप कुछ नया ज्वाइन करोगे, या कोई नई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या कोई नई पोजीशन आपको मिले आपके वर्क प्लेस पे, आप लीड करो किसी टीम को, बहुत बहुत अच्छी आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं। फाइनेंसेस के लिए वी हैव द हेरोफेंट, सो यस, अगेन आपको फाइनेंशियल गेन तो दिखता भी है, मटेरियलिस्टिक गेन। मुझे ये भी लगता है कि फैमिली के थ्रू भी ये मिलेगा। आप इस कार्ड को भी देखोगे तो इसमें बहुत गोल्ड है, ठीक है। तो अपने आप में ही ये फाइनेंशियल सक्सेस, मटेरियलिस्टिक गेन को बताता है। मुझे भी लगता है आप में से काफ़ी लोग गोल्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं इस सप्ताह में। और आपको कोई, मतलब जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करो तो आपको कोई गाइडेंस भी मिल रहा है कि तू ऐसा कर तो तेरे को ऐसा मिलेगा। लेट्स सी एक्वेरियस की पर्सनल लाइफ में क्या होगा आपकी। वाओ, वी हैव द एम्प्रेस, यहाँ एम्प्रर, यहाँ एम्प्रेस। तो मुझे लगता है आप अपना करियर, बिजनेस, फाइनेंस जितने अच्छे से निभाओगे, संभालोगे, उतने ही बढ़िया तरीके से आपकी पर्सनल लाइफ, आपके जो कमिटेड रिलेशनशिप है इस पर्टिकुलर टाइम पे वो रहेंगे, चाहे आपके दोस्तों के साथ हो, चाहे आपकी मदर के साथ हो। आपकी मदर के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो सकते हैं, फादर के साथ बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हो तो आप खुद मदरहुड, मतलब अपने बच्चों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं। मदरहुड को आप एंजॉय करो। प्रेगनेंसी भी यहाँ पे दिखती है पर्सनल लाइफ में। तो पर्सनल लाइफ में बहुत अबंडेंस है, अच्छाइयाँ हैं, पॉजिटिविटी है। लेट्स सी कि लव लाइफ में क्या होगा। वी हैव द हाई प्रिस्टेस, मैं एक कार्ड और निकालूंगी। टेम्परेंस, ओके। सो देखो, लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है जैसे सबसे पहले हाई प्रिस्टेस आ गया। अगर आपके इंट्यूशन आपको ये कहते हैं कि यस, चीज़ें सही होंगी, अच्छी होंगी, बैलेंस में होंगी, तो बिल्कुल ये होगा आपके लिए। और अगर आपके इंट्यूशन आपको डाउट दे रहे हैं किसी तरीके का, तो फिर ये डाउटफुल है, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए वन कार्ड ओवरऑल एनर्जी का क्या आता है हमारे पास, ओवरऑल जनरल एनर्जी के लिए। वी हैव द हैंगमैन, ठीक है। सो कुछ चीज़ों को आपको सरेंडर करना पड़ेगा, कुछ नई चीज़ों को पाने के लिए एक्वेरियस। इस पर्टिकुलर टाइम में आप जो कुछ भी अपनी लाइफ से चाहते हैं, आपको उस तरफ आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सरेंडर करना पड़ेगा। मतलब आप ये नहीं कि आप जो चाहते हो वो सब कुछ आपको ये सप्ताह देगा, नहीं, ये एनर्जी नहीं है। एनर्जी ऐसी है कि आपको जो चाहिए, जो अभी ऑफर आपकी तरफ आ रहे हैं, आप उनकी तरफ आगे बढ़ें और बाकी चीज़ों को थोड़ा सा साइड कर दें। चीज़ों की ऊपरी बनावट को छोड़ करके जो रियल एनर्जीज़ हैं, जो प्रैक्टिकल एनर्जीज़ हैं, उन पे फोकस करें, ठीक है। सो ये इसीलिए ये हैंगमैन का कार्ड है कि कुछ चीज़ों में जिसमें आप उलझे हुए हो, स्टक हो, चाहे आपको उनका खूबसूरती जो है वो अट्रैक्ट कर रहा हो, चाहे वो आपका पास्ट हो, चाहे आपको पेन से नहीं निकला जा रहा हो, बट उसको आपको सरेंडर करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। लेट्स सी ओशोजन से हमारे पास क्या मैसेज आके आने वाले सप्ताह के लिए कुंभ राशि। नेक्स्ट वीक में एक्वेरियस, सन, मून, वीनस, राइजिंग की लाइफ में क्या होगा। वी हैव फाइटिंग, go with the flow and transformation, the burden, receptivity, thunderbolt, aloneness and rebirth. ओके, वाओ।
देखिए एक्वेरियस साफ दिखाई देता है कि आपकी लाइफ में कोई बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं पास्ट में, बहुत सारे चेंजेस से आप निकले हैं, गुजरे हैं, और अभी उन चेंजेस से गुजर के आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आ गई कि आपने एक्शन लेना, चीज़ों पे मेहनत करना थोड़ा सा अवॉइड करने लग गए आप, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी आ गई कि भाई ये चेंज अपने आप आए हैं तो इस चेंज से निकालेंगे भी यूनिवर्स हमें अपने आप। देन मुझे लगा कि जब आप ऐसी स्थिति में आए तो काफ़ी बर्डन आया आप पे, इमोशनल भी और फिजिकल भी, ठीक है। आपको बहुत सारे, क्योंकि वो चेंज ने आपको बर्डन कर दिया बेसिकली, क्योंकि आपने तो कुछ रिएक्ट करना बंद कर दिया कि मैं अपना बर्डन बांटूं, तो चेंज ने आपको बर्डन कर दिया। चेंज की वजह से आपके पास अलग अलग काम आ गए, या आप कह लो कि इमोशनली आप उस चेंज में इतने ज़्यादा डिप्रेस हो गए कि आपके पास इमोशनल बर्डन आ गया, ठीक है। लेकिन आपको पता था कि मुझे आगे जाना है इन सबको लेके, ठीक है, कि आपको विक्टोरियस होना है, आपके पास हारने का ऑप्शन यूनिवर्स ने नहीं छोड़ा। और इस टाइम ड्यूरेशन में बेसिकली फाइटिंग का कार्ड है ये, बट मुझे लगता है कि आप अपनी सिचुएशन से फाइट करोगे, जो अभी तक आपने नहीं की। अभी तक आपने चीज़ों को वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया जैसे ये है। अब आप ऐसी एनर्जी में आओगे कि भाई बहुत हो गया, बहुत तो चेंज मैंने देख लिया, बहुत चेंज को एक्सेप्ट कर लिया। नाउ व्हाट इज़ फॉर मी, मेरे लिए क्या दिया यूनिवर्स ने इस सब के बारे में। तो उस एनर्जी में आते ही आप चीज़ों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए डिमांड बढ़ा दोगे। तो इस टाइम ड्यूरेशन में जो आपकी फाइटिंग होगी वो होगी या तो यूनिवर्स से, या शायद ऐसे लोगों से जिनके लिए आपने बहुत किया लेकिन आपको उनकी तरफ से कुछ नहीं मिला। तो नाउ यू आर ऑन फाइटिंग मोड, और ये फाइटिंग मोड आपको रिसीव एनर्जी में लेके जाएगा एक्वेरियस। यू डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज आपको ये समझ आएगा कि आप फालतू ही चुपचाप बैठे थे, जबकि आपकी कंडीशनिंग ऐसे की गई है कि आप, जैसे कहते हैं ना, कि आप एक शेर के बच्चे हो। आप तो चाहे आप भेड़ बकरियों के साथ रह लो, लेकिन आप शेर के बच्चे हो, तो आपको वो चीज़, आपकी लीडरशिप जो है, इसीलिए आप एम्परर आ रहे हो कि आप दिखोगे वैसे। तो आपने अपने आप को अभी तक एक मास्क में रख रखा था, एक तरह से जकड़ रखा था, स्टक थे आप अपनी एनर्जीज में कि नहीं अभी ठीक है, अपना ही समय खराब है, अपन क्यों इस चीज़ को अपन आगे लेके जाएं। बट ये जो अब आपका समय आने वाला है 21 तारीख तक, वहाँ पे 100% आप अपने अंदर ऐसी कुछ परिवर्तन देखोगे, या अब आप फाइट करोगे बेसिकली, सिंपली अपनी चीज़ों से, अपने एनवायरनमेंट से, कि मुझे यहाँ पे ऐसे नहीं रहना है, मुझे मेरे हक का हिस्सा चाहिए। तो वो जो आपकी हक है वो आपको रिसिप्टिविटी से रिसीव हो रहा है, और जब ये चीज़ें आप मांगोगे या लोगे तो डेफिनेटली एक बिजली गड़केगी। बिकॉज साधारण सा दिखने वाला, चुपचाप रहने वाला व्यक्ति जब अपने लिए डिमांड करने लग जाता है तो पूरी धरती हिल जाती है ना। तो वही चीज़ होगी कि सब लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आपसे एकदम डर जाएंगे कि अरे यार ये नया लीडर कहाँ से आ गया हमारे बीच में। बट ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम कंडीशनिंग की है, कि मेरी कंडीशन ही ऐसे हुई है, मेरी कंडीशनिंग ही ऐसे हुई है कि यस ये चीज़ तो होनी थी। जिसने आपको उस मास्क में देखा, जिसने आपको आपके बुरे समय में देखा, वो उसका प्रॉब्लम है, ठीक है। सो यस, आपका एक रीबर्थ होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यही ज़रूरी भी है आपके लिए। एंड सेलिब्रेशन भी आपकी लाइफ में आएगा। आप कुछ अटेंड भी कर सकते हो, कोई सेलिब्रेशन इवेंट्स वगैरह, बर्थडे पार्टी वगैरह आप अटेंड कर सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। यस एक्वेरियस, सो मुझे ये चीज़ दिखाई देती है आप लोगों के लिए एक्वेरियस। होप ये आपसे रेजोनेट होगा। लेट्स सी कि आपको क्या ब्लेसिंग देके जाएगा ये समय। यस, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपके इंट्यूशन बहुत हाई रहेंगे इस टाइम में, और अच्छे चेंजेस, मतलब अभी तक जो चेंजेस हुए उसने आपको डरा दिया था, वो आपके लिए थोड़े से अच्छे चेंज नहीं थे। लेकिन अब जो कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है वो आप रिसीव करोगे, बिकॉज आपको पता है दैट आप उसको रिसीव करने के लिए बने हो, दैट आप में वो काबिलियत है कि आप इसे रिसीव करो। तो अगेन यहाँ प्रोस्पैरिटी है भी, तो पैसे वाइज तो मुझे यहाँ बहुत ब्लेस दिखती है। एम्प्रेस था तो मैंने आपको बोला था, ब्लेसिंग फ्रॉम मदर फिगर भी यहाँ पे साफ दिखता है। आपके कोई गोल भी अकम्प्लिश होंगे, और आप काऊ को सर्व करें गुड फॉर्चून के लिए, ये भी आपके लिए अच्छा होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, चैनल को देखने के लिए। बाय बाय।